कक्षा सप्तमी सामाजिक विज्ञान विषय अपना प्रकरण अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान, उसका अंतिम भाग है, भाग 3। हम इसके 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे इसमें मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो प्रशासन में जो सुधार किए, ऐसे ही इसमें उस समय इक्ते हुआ करते थे। तो इक्तेदार कौन होते? सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार या इक्तेदार या नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें मुफ्ती कहते थे। ये लोग हैं जो सामंत के तरह ही काम करते और ये सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता, कर आदि का जो सहयोग उस समय सुल्तान को दिया करते थे। जो कर थे वो करों का वहाँ से इकट्ठा करना और आगे सुल्तान को देना इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। उस समय के जो प्रमुख कर होते थे उसमें खराज है, जो कृषि पर जो कर लिया जाता था उसका उपज का 50% भाग उस समय लिया जाता था। वैसे देखा जाए तो जो आदर्श जो कर का रूप था उसमें 30% ही कृषि पर कर लिया जाना प्रस्तावित होता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने कर की वृद्धि करके कृषि पर उपज का 50% भाग है जो कि उसने कृषि पर लेना वो किया, इसे खराज कहा गया। इसके साथ साथ जो पालतू पशुओं पर और घरों पर भी वह कर जो अंकित होते थे। यहाँ पर मंगोल एक आक्रमणकारी था जो दिल्ली सल्तनत के समय जिसने भारत पर आक्रमण किया, विशेषकर दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर उस समय ये बहुत लूटपाट करके और वह दिल्ली को तहस नहस करके और गया। तो मंगोल आक्रमण का उस समय सुल्तानों का भय रहता था। इसके आधार पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने विशाल सेना का भी निर्माण करवा रखा था, विशेषकर मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए। अब इसमें एक बादशाह जो कि सल्तनत काल का विवादास्पद बादशाह रहा, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा योग्य विद्वान व्यक्ति था, पर दुर्भाग्य से उसने जो भी योजना बनाई, उसने जो भी कार्य किए अपने समय में, वो सारे असफल रहे। मोहम्मद तुगलक की योजना में पहला था 2 आब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना के बीच का भाग जो बहुत ही उपजाऊ भाग था, उस समय उसने देखा कि फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ, तो इस पर कर वृद्धि कर दी जाए। तो 2 आब में उसने कर वृद्धि कर दी, परंतु दुर्भाग्य से उसी वर्ष अकाल पड़ गया और वहाँ जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी को छोड़ के भाग गए, बल्कि मिलना चाहिए था जहाँ से कर, बल्कि उन लोगों की उसको सहायता करनी पड़ी, किसानों की। इस आधार पर उसने 2 आब में कर वृद्धि करी, जो यह योजना उसकी असफल रही। खुरासान के लिए अभियान के लिए उसने बहुत बड़ी सेना तैयार की और तैयार करने के बाद में और खुरासान के लिए उसने भेजी, परंतु यह योजना भी उसकी असफल रही। और ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर की तरफ जो उसने आक्रमण के लिए सेना भेजी, वह बर्फीले तूफान में गिर गई और गिरने के बाद उसके सैकड़ों हजारों सैनिकों में से 4 सैनिक ही जीवित लौट सके। तो इस प्रकार यह योजना भी उसकी असफल रही। 2 आब में कर वृद्धि तो हो गया, खुरासान अभियान हो गया। अगला है राजधानी परिवर्तन। दक्षिण भारत पर अधिकार करने की लालसा के कारण उसने राजधानी दिल्ली से लेके देवगिरी महाराष्ट्र ले गया और वहाँ पर ऐसे दक्षिण की तरफ उसने ध्यान देना शुरू किया, परंतु वहाँ की जो जल
वापस दिल्ली की ओर राजधानी लौटना पड़ा। इसमें बहुत पैसा है जो उसका खर्च हुआ, तो यह योजना भी उसकी असफल हो गई। उसने एक विशाल सेना का निर्माण करवाया, एक साल का अग्रिम वेतन भी दिया और उनको प्रशिक्षण किया और बाद में उस योजना को स्थगित कर दिया। तो इस प्रकार उसकी दूसरी एक योजना, चौथी योजना है, वह भी असफल हो गई। तो ऐसा इसको इतिहासकारों ने सल्तनत काल का सबसे विवादास्पद बादशाह कहा, और जो कि इससे कई बादशाह, पागल बादशाह भी इसको कहते थे, मोहम्मद तुगलक। इसके बाद में मुगल आक्रमणकारी आ गए, तो सल्तनत काल का जो अंतिम जो वंश था उस समय लोधी वंश, उस लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो उस समय दिल्ली पर राजगद्दी पर शासन कर रहा था, उसके साथ बाबर का जो युद्ध हुआ वह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि 1526 में युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने छापेमार युद्ध प्रणाली और विशेषकर तोपखाने का प्रयोग करके, और उस समय इब्राहिम लोधी को पानीपत के तृतीय युद्ध में और प्रथम युद्ध में उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, इसी से संबंधित। इक्तेदार कौन होते थे, ये मैंने आपको बता दिया। इक्तेदार सेनानायक होते समय समय पर, और उस समय सुल्तान को कर, सेना आदि उपलब्ध करवाते थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला मंगोल कौन था, इसमें चंगेज खां जो प्रमुख है, जो वो था। हाँ, इसमें तीसरा प्रश्न है ये। दूसरा देखिए, खराज क्या होता था। खराज कृषि पर उपज का कृषिगत कर था, जो कि उपज पर 50% होता था, ये खराज कर है। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं बताइए। ये 4 योजनाएं जो आपने कर दी, खुरासान विजय, राजधानी परिवर्तन और विशाल सेना का जो गठन किया उसने, ये 4 योजनाएं उसकी रही। भारत पर मुगल बादशाह बाबर ने कब आक्रमण किया, तो भारत पर मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में आक्रमण किया। इस प्रकार ये हमारा पाठ है जो पूर्ण होता है। सभी भैया बहन इसके प्रश्न और इसमें जो समझाई हुई बातें